Divide 3x to the power 7 minus x to the power 6 plus 31 x to the power 4 plus 21x plus 5 by x plus 2 and write quotient and remainder। यहाँ पे हम हर्नॉट्स मेथड यूज़ करेंगे, ये जो कि एक शॉर्टकट मेथड है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल से ये 7 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन, इसके लिए हम कोएफिशिएंट लिखेंगे 3, x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट -1 है, x टू द पावर 5 नहीं है सो उसके लिए कोएफिशिएंट 0 लगाएंगे, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 31 है, x क्यूब नहीं है 0 लगाएंगे, x स्क्वायर नहीं है 0 लगाएंगे, 21 और 5 सारे कोएफिशिएंट इसके लिखा है। अब नीचे में x प्लस 2 से डिवाइड करना है तो सो हम लगाएंगे x का वैल्यू -2 डालेंगे। सो -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो x प्लस 2 का 0 -2 है सो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 को डायरेक्ट लिखेंगे एंड 3 -2 इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को, 3 - 2 -6, ये दोनों को ऐड करेंगे -7। अब -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लायर है, -2 इंटू 7 प्लस 14, ये ऐड करेंगे 14 हो गया, 14 इंटू 2 -28, ऐड करेंगे 3 इंटू -2 -6, ऐड करेंगे -6 इंटू 2 12, ऐड करेंगे 12 2 जा 24, ऐड करेंगे -3 3 2 जा 6 प्लस 6, ऐड करेंगे 11। सो ये हमारा रिमाइंडर है और यहाँ से क्वोशिएंट मिलेगा। Therefore quotient is equal to 3x to the power 6 7x power 5 minus 7 plus 14 x to the power 4 3x cube 6x minus 6x square 12x minus 3। ये हमारा क्वोशिएंट है। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर 11 है। डिवाइड x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई x माइनस 2। तो हॉर्नर्स मेथड यूज़ करेंगे, शॉर्टकट मेथड है। सॉल्यूशन, इसके लिए कोएफिशिएंट को लिखना है, सारे कोएफिशिएंट लिखेंगे। x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 1, इधर -5, x स्क्वायर का 4, अगर कोई टर्म नहीं है तो उसके लिए कोएफिशिएंट 0 डालना है, -3, सारे टर्म से तो हमको सारे कोएफिशिएंट इस प्रकार से डालना होगा। फिर इधर लाइन बना देंगे। सो x माइनस 2 का 0 2 है सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो पहला वाला 1 को 1 ही रखते हैं, अभी 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, और इधर को इसको ऐड करेंगे, -3 हो रहा है। फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 हो रहा है। इसमें ऐड करेंगे, -2 हो रहा है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो रहा है। ऐड करेंगे, -7 हो रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे, -14 हो रहा है। तो इसको भी ऐड करेंगे, -12। तो ये हमारा रिमाइंडर है और ये क्वोशिएंट यहाँ से मिलेगा। जब वो क्वोशिएंट क्या है? x क्यूब, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म -7, और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर इज -12। हम कर सकते हैं कि x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको लिख सकते x माइनस 2 होल इंटू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 माइनस 12। सो x का वैल्यू 2 इधर डालेंगे तो ये 0 होगा, 0 इंटू कुछ भी हो, एनीथिंग,
-12, दैट मीन्स -12. सो x इक्वल टू 2 में इसका वैल्यू, तो x इक्वल टू 2 में इस पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू -12 है, जो कि इस पॉलिनोमियल को x -2 से डिवाइड करने के टाइम में जो रिमाइंडर होगा वो भी -12 भी है. दैट मीन्स ये अगर f(x) होता तो f ऑफ 2 का वैल्यू रिमाइंडर होता है, जो कि 2 पॉइंट में इसका वैल्यू है. एक्सप्रेस 3x³ - 2x² + 4x + 7 इन पावर्स ऑफ x - 1. सो इसको x - 1 का पावर में एक्सप्रेस करना है. हम हॉर्नर्स मेथड यूज़ करेंगे सॉल्यूशन. सो उसके लिए इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे 3, -2, 4 एंड 7. और x - 1 है तो x - 1 का 0 क्या है 1. सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये पहले 3 को यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 1 = 3, और ये दोनों प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, और 1 × 1 1 लिखेंगे. फिर ये दोनों प्लस करके 5 × 1 5 + 7 12. ये फर्स्ट रिमाइंडर है. यहाँ पे हमने इस पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड किया. फिर इसको डिवाइड करेंगे, वहाँ पे भी 3 को लिखते हैं. यहाँ पे 3 1 = 3, 3 + 1 4, 4 1 = 4, 4 + 5 9. नेक्स्ट कोएफिशिएंट होगा x - 1 का कोएफिशिएंट 9 होगा. फिर ये 3 को यहाँ पे लिखेंगे, 3 1 = 3, 3 + 4 7, और इस 3 को फिर से यहाँ पे लिख देंगे. ये हो गया x - 1 होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट. ये हो गया x - 1 होल क्यूब का कोएफिशिएंट. देयरफॉर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, सो x - 1 होल क्यूब, इसका कोएफिशिएंट 3 है. ये 7 x - 1 होल स्क्वायर, और 9 कोएफिशिएंट है x - 1 का + 12. सो हमने जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको x - 1 का पावर में लिखा है. दैट मीन्स ये किसका बराबर है 3x³ - 2x² + 4x + 7. इसको हमने इस प्रकार से x - 1 का पावर में लिखा है. डिवाइड x⁴ - 2x² + 6 by x² + 2x + 1. सो इस पॉलिनोमियल को ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. हॉर्नर्स मेथड यूज़ करेंगे, जो कि शॉर्टकट मेथड है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है. सो इसके लिए जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे. पहला x⁴ का कोएफिशिएंट 1 है, x³ नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 डालेंगे. x² का कोएफिशिएंट -2 है, x का कोएफिशिएंट 0 है, एंड कांस्टेंट टर्म 6 है. यहाँ पे जिससे डिवाइड करेंगे उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे. लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट 1 यहाँ पे लिखेंगे. बाकी टर्म के कोएफिशिएंट साइन चेंज करके, 2 है तो -2 लिखेंगे, 1 है तो -1 लिखेंगे. और ये पहला वाला टर्म इधर लिखेंगे, क्योंकि 1 से 1 को डिवाइड करने में 1 ही मिलेगा. सो पहला वाला क्वेश्चन का पार्ट यहाँ से मिलेगा. अभी ये 1 एंड ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे. 1 × -2 यहाँ लिखना है, 1 × -1 यहाँ लिखेंगे. अब ये वर्टिकली ऐड करेंगे -2, इस -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो +4 हो गया. और इस -2 को इसको भी मल्टीप्लाई करना है, ये -2 मल्टीप्लायर है, सो +2 हो गया. अब ये सारे ऐड करेंगे यहाँ से, ये तीनों ऐड करेंगे तो 1 मिल रहा है. अभी ये 1 मल्टीप्लायर है, 1 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा. 1 × -1 होगा. सो पावर 4 वाला पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से.
सो क्वेश्चन में 3 टर्म मिल सकते हैं एटमॉस, ये 3 टर्म हमारे क्वेश्चन के पार्ट होंगे। बाकी के जो होगा वो रिमाइंडर होगा 0, ये दोनों प्लस करके हमको 5 मिल रहा है। देयरफॉर क्वेश्चन क्या होगा, x² माइनस 2x प्लस 1, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 5 है। सो इस पॉलिनोमियल से इस 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से हमको क्वोशिएंट x² माइनस 2x प्लस 1 एंड रिमाइंडर प्लस 5 मिल रहा है। और जो मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसको बोलते हैं हॉर्नर्स मेथड, जो कि शॉर्टकट मेथड है। थैंक यू वेरी मच।